जैसे बाह्य जीवन के लिए हम सतत सावधान रहते हैं, उसके लिए सदैव प्रयासशील रहते हैं, उसी प्रकार से आंतरिक जीवन के लिए भी सतत सावधान रहना चाहिए। आंतरिक जीवन के भी साधनों को जुटाने का सतत प्रयास करते रहना चाहिए। जिस प्रकार से बाह्य जीवन में साधनों का अभाव होने पर जीवन बाधित रहता है, अनेक प्रकार की बाधाएं, कष्ट, दुख, रोग, अन्य विपत्ति आती है साधनों के अभाव में, सहयोगी के अभाव में, मित्र परिवार या अन्य सहयोगियों के अभाव में हमारा जीवन यहाँ बाह्य जीवन बाधित होता रहता है। यदि ये बाह्य साधन हमको मिल जाते हैं तो जीवन पुनः निर्बाध होता है, विशेष उन्नति प्रगति होती चली जाती है। ठीक ऐसे ही आंतरिक जीवन में भी होता है, और जितना आवश्यक हमारा बाह्य जीवन है उतना ही या उससे भी अधिक आवश्यक हमारा आंतरिक जीवन होता है। जितना महत्व बाह्य जीवन का है उससे कई गुना अधिक आंतरिक जीवन का महत्व होता है। बाह्य जीवन के निर्वाध होने पर केवल हम एक जीवन को संवार सकते हैं, एक जीवन को सफल कर सकते हैं। किंतु यदि आंतरिक जीवन हमारा साधन संपन्न हो जाए तो अनेक जीवन एक ही काल में सुधर जाते हैं। यहाँ तक कहा जा सकता है कि यदि बाह्य एक जीवन पूरा सफल हो जाए तो उससे हमारा अगला कोई एक दो जीवन ही हो सकता है केवल अगला जीवन पुनः सफल हो सकता है। लेकिन यदि आंतरिक जीवन हमारे पूरे साधन संपन्न हो जाए तो लाखों करोड़ों जीवन हमारे सफल हो सकते हैं। बाह्य जीवन में जितनी उपलब्धि संभव होती है यहाँ आंतरिक जीवन में उससे कई गुना अधिक उपलब्धि होती है। बाह्य जीवन में सफलता के जितने स्तर हो सकते हैं आंतरिक जीवन में उससे कई गुना अधिक स्तर होता है। इस कारण से बाह्य जीवन की अपेक्षा आंतरिक जीवन का महत्व अधिक होता है। बाह्य जीवन
आंतरिक जीवन पर निर्भर करता है, प्राप्त होता है, किंतु आंतरिक जीवन बाह्य जीवन पर निर्भर उतना नहीं करता है। बाह्य जीवन सहयोगी होता है आंतरिक जीवन का, किंतु आधार नहीं होता है, जबकि आंतरिक जीवन बाह्य जीवन का आधार होता है। इस कारण से आंतरिक उन्नति के लिए अधिकतम प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे बाह्य जीवन में घर परिवार हमारे होते हैं, ऐसे ही आंतरिक जीवन में भी घर परिवार होते हैं या कहीं माने जाते हैं। रोज श्लोक पढ़ते हैं, याद है? तो इस आंतरिक जीवन में भी, आध्यात्मिक जीवन में भी व्यक्ति घर परिवार से रहित नहीं होता है। यहाँ भी घर परिवार वैसे ही होते हैं, क्योंकि बिना परिवार के जीवन चलता नहीं है। परिवार के बिना हम एक दिन भी जी नहीं सकते। तो परिवार सर्वत्र अपेक्षित रहता है। इस कारण से यहाँ के लिए भी कहा गया है कि हमको आंतरिक क्षेत्र वाले परिवारों को भी पहचानना चाहिए। बाह्य परिवारों के साथ यदि हमारी अच्छी प्रकार से संगति होती है, पटती है, तो हम सारे सुरक्षित होते हैं, उससे अधिक उन्नति और शीघ्रता से हो जाती है। लेकिन आपस में यदि घर परिवार में कलह हो जाए, मतभेद हो जाए, तो दुर्गति भी उतनी होती है, अवनति भी उतनी ही हो जाती है। ये नियम आंतरिक क्षेत्र में भी लग जाता है। हमारा जो आंतरिक परिवार है, यदि उसमें उलझन आ गई, उसमें संगति नहीं लगी, तो आंतरिक जीवन भी वैसे ही उलझ जाएगा, उसमें भी वैसे ही दुर्गति हो जाएगी, वहाँ भी अवनति बनी रहेगी। तो इस कारण से आंतरिक परिवारों को भी, साधनों को भी संभालते रहना चाहिए। बाहर के घर परिवार आदि जैसे होते हैं, तो आंतरिक जीवन में या आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारा यह शरीर ही सर्वस्व होता है। बाहर माता पिता भाई बंधु होते हैं, इस आंतरिक क्षेत्र में या आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारा यह शरीर ही सब कुछ होता है। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों को यदि ले लें, तो इसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, कह सकते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, शरीरम एव देव। हमारा ये शरीर ही यहाँ माता भी है, पिता भी है, भाई भी है, बंधु भी है, साथी संबंधी हर कोई जो होता है हमारा, ये दोनों शरीर ही होता है। स्थूल शरीर को भी और सूक्ष्म शरीर को भी यहाँ दोनों को महत्व
वैसे ही देना चाहिए जैसे हम बाहर के घर को और परिवार को, अन्य सहयोगियों को देते हैं। इस मार्ग में आने के बाद इस आध्यात्मिक क्षेत्र में सबसे बड़ा आधार जो हमारा रह जाता है वो शरीर रहता है। इस कारण से शरीर जितना अधिक स्वस्थ रहेगा, जितना अधिक बलवान रहेगा, उतनी ही अधिक उपलब्धि यहाँ निश्चय से होगी। यहाँ सबसे बड़ी जो बाधा होती है वो इन्हीं के कारण से होती है। शरीर में व्याधि आदि के कारण से भी हम योगाभ्यास नहीं कर सकते। योगाभ्यास के लिए स्वस्थ रहना आवश्यक होता है, अन्यथा व्याधि को एक अंतराय माना गया है। ये व्याधि स्थूल शरीर से संबद्ध होती है, तो इस कारण से इसको नहीं आने देना चाहिए। सब प्रकार से इसको हटाने का प्रयास करते रहना चाहिए। जितना अधिक शरीर स्वस्थ और बलवान बन गया, आगे का जीवन उतना ही अधिक निर्भय, आनंदित और निर्बाध रहेगा। यहाँ अन्य किसी का भी जो बाहर का होता है साथ सहयोग अनिवार्य नहीं होता है कि कौन हमारे साथ रहेगा कौन नहीं रहेगा। मित्र है, साथी, गुरु, परिवार जो भी हैं, इनमें किसी के साथ भी ऐसा अवैकल्पिक संबंध नहीं होता है। किसी को नहीं कहा जा सकता है हम आजीवन साथ रहेंगे। यहाँ किसी के साथ समझौता नहीं चलता है, क्योंकि स्वेच्छा होती है। इसमें रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं। और यहाँ तक भी कह दिया जाता है कि क्या है सूत्र को, एकाकी क्या है, द्वाभ्याम अपि तथैव, दो के साथ भी आगे जा कर के प्रतिकूलता हो जाती है। दो भी साथ साथ नहीं रह सकते। यहाँ पूरा का पूरा अकेला होना पड़ता है। तो इस कारण से सांसारिक या लौकिक बाह्य हम किसी व्यक्ति पर भी पूर्णतः निर्भर नहीं हो सकते हैं। यहाँ किसी के साथ पूरा आजीवन समझौता नहीं कर सकते हैं। किसी के साथ हम रह जाएंगे या हमारे साथ कोई रह जाएगा, ऐसी अनिवार्यता नहीं रहती है। ऐसा यहाँ कोई अनुबंध नहीं होता है और किसी को बाध्य भी नहीं किया जा सकता है। यहाँ तो घोषणा करनी पड़ जाती है कि सभी का हमने परित्याग कर दिया। संपत्ति के विषय में, संबंध के विषय में, सभी के बारे में अंततः एक ऐसी घोषणा करनी पड़ती है जिसको कहा जाता है सर्वस्व त्याग। स्वामी दयानंद का क्या आता है, वो एक आता है ना, सर्वस्व त्याग किया था। कपड़े लत्ते भी डाल दिए थे उन्होंने। हैं, उसको क्या नाम दिया था, कब किया था, वो तो गौण है नहीं, उसका नाम क्या दिया था। नहीं, सब कुछ का परित्याग करना, कुछ नहीं रखा, बस एक लंगोट लेकर के चल दिए। नाम पता नहीं क्या दिया उन्होंने इसका,
सर्वस्व त्याग या क्या ऐसा कुछ है। यानी एक काल यहाँ ऐसा आता है जिसमें ये कुछ भी नहीं रख सकते अपने नाम का। ये हमारा है ऐसा जो वैकल्पिक साधन है, यानी जिसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, उस पर नहीं होता है नियम, लेकिन जिसके बिना काम चल सकता है उसमें एक बार ऐसी स्थिति बनानी पड़ती है कि बिना इसके ही हमें रहना है। तो बाह्य साधनों के बारे में तो यहाँ ये स्थिति होती है, किसी के लिए कह नहीं सकते हैं कि इसके बिना मैं नहीं रह सकता, पर उस अवस्था में भी ये शरीर हमारे साथ रहता है, इसके बारे में नहीं कह सकते हैं। यद्यपि मानसिक रूप में फिर आगे चल कर के इसको भी कहना पड़ता है। ये आगे की जो सारी तैयारी होती है वो केवल इसके लिए ही होती है, इसको भी सदा साथ नहीं रखना है, ये भी छोड़ने के लिए ही होता है। नहीं समझे? जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, इसके लिए भी संकल्प करना पड़ता है कि इसको भी छोड़ना है। अंत में जाकर के तो ये भी छूटेगा, लेकिन ये छूटता पूरी तरह से तत्वतः तब है जब मन में सारा छूट जाता है। तो उस स्थिति के लिए है कि ये बाहर की अपेक्षा से हमारे पास ये शरीर अंत में सबसे बहुमूल्य बन जाता है। तो इसके लिए विशेष प्रयास आरंभ से ही करते रहना चाहिए। इसके लिए कहा गया है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 साधन इसकी सुरक्षा के होते हैं। सम्यक आहार विहार से शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक ठाक भोजन खाना, व्यायाम करना और निद्रा, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 शरीर के मुख्य साधन होते हैं। तो इनके द्वारा शरीर को सदैव निरोग बलवान बनाते रहना चाहिए। ये बाह्य साधनों का संग्रह है। शरीर में जितनी अधिक स्वस्थता आती जाती है, बल आता जाता है, उतना उतना हमारा आध्यात्मिक जीवन जो होता है स्थिर होता जाता है, सुदृढ़ होता जाता है। तो इस कारण से इसके लिए भी प्रयास करते रहना चाहिए, और इससे भी अधिक फिर हमें आंतरिक के लिए प्रयास करना होता है। आंतरिक अर्थात हमारा जो मन होता है, मन के लिए हमें 2 प्रकार के कार्य करने होते हैं। मन में स्वभावतः अशुद्धि होती है, मिथ्या ज्ञान होते हैं, जिसको कुसंस्कार कहते हैं। तो एक काम तो बहुत बड़ा होता है कि उन कुसंस्कारों को हमें पहले पहचानना और फिर उनको दूर करते रहना। ये आंतरिक मुख्य कार्य होता है। मन के अंदर जितने भी हमारे कुसंस्कार हैं पहले के बने हुए, उन सबको पहचानना, और पहचानने के उपरांत फिर उनको धीरे धीरे करके हटाते जाना, एक कार्य ये होता है। दूसरा होता है फिर तत्व ज्ञान के संस्कार को बनाना या उसका संग्रह करना। ये 2 विशेष कार्य आंतरिक होते हैं, या आंतरिक जीवन इसको कह सकते हैं। इन्हीं दोनों कार्यों को करना, इनके माध्यम से फिर हमारा आंतरिक जीवन संपन्न होता है, और सफलता कहेंगे, परिपूर्णता जो कहेंगे, वही आगे चल कर के बन जाती है। तो इन 2 कार्यों को हर समय करते रहना चाहिए।
बाह्य शरीर के लिए दिन भर प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। बाह्य शरीर के लिए प्रातः सायं घंटा 2 घंटा बहुत अधिक होता है। आसन व्यायाम आदि जो भी होते हैं 2 घंटे 3 घंटे दैनिक पर्याप्त होता है इसके लिए। लेकिन आंतरिक शरीर के लिए घंटा 2 घंटा का कोई नियम नहीं होता है। इसमें जितने घंटे लग जाते हैं उतना ही समझना चाहिए कम है। 3 घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगाते हैं, 5 घंटे लगाते हैं, कितना भी लगाएं, इसकी सीमा कोई नहीं होती है। इसमें इतनी होता है कि जितना हो सकता है अधिक से अधिक लगाते रहना चाहिए। हम चाहे कुछ भी कर रहे होते हैं, कहीं सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, देख रहे हैं, यात्रा में रास्ते में चल रहे हैं, तो हमारा आंतरिक क्षेत्र जो होता है, चित्त का क्षेत्र निरंतर प्रभावित होते रहता है। यहाँ भी बैठे हुए हैं, यहाँ का प्रभाव चित्त के ऊपर हमारे पड़ रहा है। यहाँ से बाहर निकलेंगे, वहाँ का प्रभाव पड़ने लग जाएगा। जिस अवस्था में जहाँ पर भी हैं, दिन भर लाखों ज्ञान उत्पन्न होते हैं हमारे चित्त में। अनेक प्रकार की भावनाएं दिन रात उत्पन्न होती है। वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे चित्त को प्रभावित करते रहते हैं। तो किसी चीज़ को देख रहे हैं, उसी को विचार करने लग जाते हैं, उसी में अच्छाई क्या है बुराई क्या है ये देखने लग जाते हैं। तो ऐसी जो भी या कोई भी प्रतिक्रिया तत्काल हम करते हैं, तो ये सब क्या होता है, चित्त के कारण से ही होता है। जिस किसी भी विषय के बारे में हमको थोड़ा सा भी अटकाव सा होता है या आश्चर्य होता है या कोई आकर्षण होता है, तो समझना चाहिए कि उसके विषय में हमारे चित्त पर प्रभाव पड़ गया। पिछले संस्कार या तो बढ़ गए या फिर कोई न कोई संस्कार उससे प्रभावित हो गया। ऐसी स्थिति होती रहती है। ध्यान हमारा नहीं होता है, पता नहीं चलता है कि क्या हुआ नहीं हुआ। हम दिन भर केवल इन विषयों को देखते रहते हैं, जो भी दृश्य होते हैं इनको देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, छूते रहते हैं, जो भी होता है व्यवहार इनके साथ दिन भर करते रहते हैं। लेकिन हमको पता नहीं चलता है कि हमारे चित्त पर क्या इनका प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन पिछले जीवन को, चाहे 2 साल का है, 4 साल का है, 10 साल का है, उसके आधार पर वर्तमान का आकलन करके देखें तो हमारे चित्त की वही स्थिति होती है हम जिसमें रह रहे थे, जिस वातावरण में, उन्हीं से संबंधित हमारी वृत्तियाँ बनने लगती, उभरने लगती, आने लगती है। घर में रह रहे हैं लगातार तो घर की वृत्तियाँ रहेगी, बाज़ार में रहते हैं तो बाज़ार जैसी वृत्तियाँ हो जाती है, जंगल में रहते हैं तो जंगल की वृत्तियाँ हो जाती है। कोई खेत में काम कर रहा होता है लंबे काल तक, तो उसकी बातें सारी उसी से संबंधित निकलेगी, दूसरा बात वो करेगा नहीं। तो देखते हैं कि जो भी व्यक्ति जहाँ भी जिस क्षेत्र में रहता है, लंबे काल के बाद उससे केवल उसी विषय के विचार बाहर आते हैं, दूसरे विषय का नहीं कर पाता है, वो नहीं बोल पाता उसके ऊपर। तो ये ऐसा इसीलिए हो रहा था, ऐसा हुआ कि पीछे उसमें वो विचार बैठ रहे थे, उनका संग्रह हो रहा था, लेकिन उसका पता नहीं चल रहा था कि ये हमारे अंदर बैठ रहे हैं। तो जैसे लंबे काल को अगर हम देखते हैं विचार करके, तो उससे लगता है कि हमारे चित्त पर प्रभाव पड़ा। तो वो काल भी क्षण क्षण से ही हमारे सामने आगे गया,
और वहाँ पता नहीं चल रहा था कि यही वृत्तियाँ हमारी अंदर बनती जा रही है, इसके संस्कार बैठते जा रहे हैं। वहाँ नहीं पता चल रहा था, तो वर्तमान में भी वही की वही स्थिति है। यदि हम कुछ सुन रहे हैं, जो कुछ देख रहे हैं, जिसके बारे में कोई प्रतिक्रिया कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो उसके प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ रहे हैं, यानी तत्संबंधी संस्कार हमारे चित्त में बन रहे हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कर सकते कि हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है, लेकिन भीतर कोई अंतर नहीं पड़ रहा हो, ऐसा नहीं होता है। भीतर लगातार अंतर पड़ते रहते हैं। बाह्य शरीर तो हमारा क्या होता है, धीरे धीरे क्षीण होता जाता है, लेकिन अंतर शरीर जो होता है धीरे धीरे वो उल्टा, वो सघन होता जाता है। जीवन के अंतिम काल में इस कारण से ऐसा परिणाम आता है। यहाँ शरीर तो हमारा पूरी तरह से जर्जर हो जाता है, लेकिन एक चीज़ निरंतर हमारे पास बढ़ी हुई अंतिम काल तक होती है। अपने अनुभव में अंतर होता है। बाल्यकाल से मृत्यु पर्यंत हमारा जो अनुभव का स्तर होता है, उसमें निरंतर परिवर्तन या वृद्धि होती है। अनुभव जहाँ का तहाँ रह गया, ऐसा कभी नहीं होता है। वो अनुभव वाली जो स्थिति होती है, निरंतर उसमें बढ़ोतरी ही होती है, उसमें न्यूनता नहीं आती है। लेकिन शरीर में और स्थूल शरीर में इसमें क्षीणता आ जाती है, न्यूनता आ जाती है इसमें। तो वो जो हमारा आंतरिक है परिवर्तन, वो वस्तुतः चित्त में होता है और निरंतर होता रहता है, उसको रोका नहीं जा सकता है। ऐसे बिना ध्यान दिए स्वाभाविक रूप से उसमें क्या होते हैं, फिर वही सारे संस्कार पड़ते रहते हैं, जिस वातावरण में हम केवल अपना समय व्यतीत कर रहे होते हैं। इसीलिए योगाभ्यास से व्यक्ति को बाहर की अपेक्षा अपने आंतरिक स्थिति को विशेष रूप से देखते रहना चाहिए। किस प्रकार का प्रभाव हमारे मन पर पड़ रहा है, दिन भर इसका निरीक्षण परीक्षण करते रहना चाहिए। प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक दैनिक स्थिति क्या रही, ऐसा सोचना चाहिए कि आज हमारे दिन भर में क्या विशेषता रही, किस प्रकार के संस्कार विशेष रूप से हमारे चित्त में संग्रहित हुए, यानी कौन सा ऐसा हमने दृश्य देखा जिसका कि हमारे चित्त पर प्रभाव रहा। राग वाले हो सकते हैं, द्वेष वाले हो सकते हैं, या अभिनिवेश के भी हो सकते हैं। कोई न कोई इन्हीं अविद्या से संबंधित ही प्रायः अधिकतर बनते हैं ये। तो यानी व्यवहार काल में जहाँ कहीं भी ऐसी विशेष स्थिति आई जिसमें कि रुकना पड़ा है, जिसमें विशेष विचार करना पड़ गया है, इसमें कुछ विशेष बाधित होना पड़ा है, या विशेष उत्साह आ गया है, विशेष संकल्प बन गए हैं, तो ये सारी की सारी स्थितियां हैं जो हमारे चित्त को प्रभावित करने वाली ही होती है। इस कारण से ये निरीक्षण करके देखना चाहिए कि अधिकतम ये हमारी अविद्या वाले ही तो नहीं बने। ऐसा तो नहीं हुआ कि लोक से संबंधित ही विचार अधिकतम हमारे संग्रहित हो गए। विद्या के विचार संग्रहित होने चाहिए, तत्वज्ञान होना चाहिए, ये दिखना चाहिए कि हाँ आज हमारी इस एक समस्या का समाधान हुआ। कोई न कोई ऐसी समस्या जो बरसों से हमारे सामने आ रही थी, आज उसका समाधान दिख गया।
ऐसा यदि परिणाम आने लग जाए तो समझना चाहिए कि हमारा आंतरिक जीवन अब ठीक प्रकार से चलने लगा है। लेकिन ऐसा यदि कुछ नहीं सूझता है, कोई समस्या हल हुई आंतरिक, चाहे राग से संबंधित है, द्वेष से संबंधित है, मृत्यु से संबंधित है, आत्मा से संबंधित, ईश्वर से संबंधित, कुछ न कुछ होना चाहिए जिसमें ये लग जाना चाहिए कि हाँ मुझे इसका निदान हो गया, अथवा ये कहें शब्दों, मोटे शब्दों में, ये बात आज हमको समझ में आ गई। तो ऐसी अनुभूति दैनिक होते रहनी चाहिए। यदि इस प्रकार का हमको लग जाता है कि हाँ आज हमारे किसी विशेष प्रश्न का उत्तर मिल गया, विशेष कोई समस्या सुलझ गई, विशेष कोई ज्ञान विज्ञान हुआ, कोई शंका मिट गई, तो ये समझिए उस दिन की सार्थकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है तो उसका अभिप्राय ये है कि फिर अविद्या निश्चय से संग्रहित हुई है। क्योंकि दो ही स्थितियाँ रहेगी, या तो विद्या वाली रहेगी अथवा अविद्या वाली रहेगी। इन दो से बाहर हम नहीं जा सकते। तो विद्या की नहीं हुई है, इसका मतलब है अविद्या है। यानी कि जो कुछ भी पता नहीं चला है वो तो सीधे सीधे मोह से संबंधित है। जिसमें पता चला है वो राग या द्वेष से संबंधित रहेगी स्थिति। जिसमें कुछ भी नहीं पता चला तो निश्चय से मोह वाली स्थिति होती है, और उस मोह के भी संस्कार बनते ही पड़ते जाते हैं। और ये संस्कार हमको आगे चल करके विशेष रूप से तत्व ज्ञान करने में प्रमाद के रूप में बाधित करते हैं। यानी अनिच्छा जो होती है किसी चीज़ को, यथार्थ विषय को जानने की, सुनने की जो अरुचि होती है, या उसमें मन नहीं लगता है, प्रवृत्ति नहीं होती है, ये जो सारी होती है चदरें, ये सारे मोह के होते हैं। मोह के ही आवरण के कारण हमको तत्व ज्ञान में रुचि नहीं होती। यानी उत्तर पक्ष में हमारा मन नहीं लगता है, पूर्व पक्ष में ही वो घूमता रहता है। तो जिस समय हम इस उल्टे विषय को ग्रहण कर रहे होते हैं, पता हमको नहीं चलता है, लेकिन उसका प्रभाव हमारे पर पड़ जाता है। तो कालांतर यानी भविष्य में जाकर के जब हम ठीक तत्व ज्ञान प्राप्त करने लगते हैं तो यही हमारे लिए आंतरिक रूप में भीतर देखेंगे तो अंधकार के रूप में यही उठता है। जब हम सोचना शुरू करते हैं, किसी विषय को लेकर के विचार करने लगते हैं, तो सीधे अंधकार की स्थिति आ जाती है। कोई विचार नहीं उठता है, कोई भी ज्ञान विज्ञान अंदर सक्रिय नहीं होता है। कोई प्रवाह हम चलाना चाहते हैं चिंतन का, वो प्रवाह नहीं चलता है। केवल ऐसे ही लगता है बस कोई रुकावट है। तो ये सारी जो स्थितियाँ होती है वो मोह वाली होती है। तो ऐसे नहीं समझना चाहिए कि यदि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मोटे रूप से लगेगा हम कोई पाप नहीं कर रहे हैं, कोई अधर्म नहीं कर रहे हैं, कोई अन्याय नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जीवन ठीक ठाक चल रहा है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये स्थिति ठीक नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये होता है कि यदि हम पुण्य नहीं कर रहे हैं तो पाप कर ही रहे हैं। यदि हम तत्व ज्ञान नहीं कर रहे हैं तो मिथ्या ज्ञान हम कर ही रहे हैं। वो स्वतः होता है, अपने आप होता है। जैसे कि यहाँ प्रकाश नहीं हो तो अंधकार अपने आप हो जाएगा, उसको करने की जरूरत नहीं होती है। तो ठीक ऐसे ही हमको यथार्थ ज्ञान नहीं हो रहा है, तत्व ज्ञान नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये हम बीच में रह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। बीच में रहने की स्थिति हमारी केवल मूर्छा काल में हो सकती है। अनुभूति काल में ये स्थिति नहीं बनेगी। या तो विद्या की स्थिति रहेगी या अविद्या की स्थिति होगी, दो से बाहर नहीं जा सकते हैं। इस कारण से निरंतर प्रयास यही करते रहना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। हमारी
तत्व ज्ञान की स्थिति बनी रहे, यानी निरंतर हमको कोई न कोई यथार्थ समझ में आते रहे, किसी समस्या का समाधान होते रहे, या विशेष आत्मा के विषय में है, ईश्वर के विषय में है, प्रकृति के विषय में, जो भी होगा, कुछ भी विषय हो सकता है, लेकिन उसमें ये लगना चाहिए हाँ ये बात आज समझ में आ गई। यदि ये स्थिति बनती है तो समझना चाहिए हमारी बुद्धि ठीक चल रही है। नहीं बनती है तो इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए, अध्ययन से, स्वाध्याय से, चिंतन से, मनन से ये स्थितियाँ बनती है। तो इस प्रकार से हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना होता है।